हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता शर्मा और आज हम बात करेंगे आरपीएलआई के बारे में। फ्रेंड्स, आरपीएलआई मीन्स रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या ग्रामीण डाक जीवन बीमा। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कम प्रीमियम में अधिक बोनस या अधिक लाभ देना। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 1995 में केंद्रीय सरकार ने मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश मानकर की थी। कमेटी ने अपने शोध में पाया था कि भारत का जनसंख्या का कुल 22% आंकड़ा ही बीमा युक्त है और यह आंकड़ा शहरी क्षेत्र के मुकाबले गांव में बहुत कमजोर था। और ग्रामीण डाक सेवक लोगों के साथ एक उनका बहुत दोस्ताना और अच्छा बिहेवियर होता है और उन पर लोग विश्वास करते हैं और पोस्टल नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार ने मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश मानकर आरपीएलआई की शुरुआत की। फ्रेंड्स, तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा की योजनाएं। पॉलिसी प्लान्स फॉर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई के जो प्रकार है अभी हम इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुरक्षा पूरा जीवन बीमा या संपूर्ण जीवन बीमा भी इसको बोला जा सकता है। सेकंड है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुविधा या परिवर्तनीय पूरा जीवन बीमा इसको कहा जाता है। थर्ड है एंडोमेंट इंश्योरेंस, ग्राम संतोष भी इसको बोला जाता है। फोर्थ है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, ग्राम सुमंगल इस प्रकार को बोला जाता है। फिफ्थ है ग्राम प्रिया और सिक्स्थ स्कीम फॉर फिजिकल हैंडीकैप्टेड पर्सन्स, शारीरिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो स्कीम है वो छठा प्रकार है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा का जो पहला प्रकार है होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरा जीवन बीमा, ग्राम सुरक्षा या संपूर्ण जीवन बीमा इसको बोला जाता है। योजना का उद्देश्य, इसमें नामांकित व्यक्ति जिसे बीमा धारक ने अपना उत्तराधिकारी पॉलिसी लेते समय घोषित किया है को पॉलिसी धारक जिसका बीमा किया गया है कि मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि का भुगतान बोनस राशि के साथ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस खाते का उद्देश्य यही है कि अगर बीमा धारक की मृत्यु हो गई है तो जो उसने नॉमिनी रखा होगा व्यक्ति उसको वो विद बोनस जो राशि है वो दी जाएगी। योग्यता मानदंड, इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु 19 वर्ष है और अधिकतम प्रवेश आयु 55 वर्ष है। अगर आप ये खाता लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम 19 इयर्स और मैक्सिमम 55 इयर्स एज होनी चाहिए। पॉलिसी का रूपांतरण, यह पॉलिसी बदली भी जा सकती है यदि बीमा करवाने वाला ऐसा करना चाहता है। पॉलिसी धारक पॉलिसी के 1 साल पूरा होने के बाद और पॉलिसी धारक 57 साल की उम्र पूरी होने से पहले पूरे जीवन आश्वासन नीति को एंडोमेंट पॉलिसी में परिवर्तित किया जा सकता है। न्यूनतम राशि है 10,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये आरपीएलआई में। ऋण का विकल्प है और 4 साल की पॉलिसी पूरी होने के बाद आप इसमें ऋण भी ले सकते हैं। पॉलिसी आत्मसमर्पण, यदि पॉलिसी लेने के बाद उसे बंद करना चाहते हो तो आपको शर्त का पालन करना होगा। केवल 3 पॉलिसी सालों के पूरा होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। 3 साल के बाद आप जो है पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। देय प्रीमियम, आपको कितनी राशि का भुगतान कितनी किस्तों में करना है यह प्रीमियम राशि आवेदक की आयु आदि के साथ भिन्न होती है। फ्रेंड्स, अगर आप ये खाता खोलना चाहते हो तो आप जो नज़दीकी आपका डाक खाना है वहाँ पर जाकर आप इस खाते को खोल सकते हैं और वो आपको जो ग्रामीण डाक सेवक है वो आपको सारे विकल्प बता देंगे कि आपकी आयु के साथ कितनी आपको किस्त लगेगी। फ्रेंड्स, अगला जो आरपीएलआई का प्रकार है वह है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुविधा या परिवर्तनीय पूरा जीवन बीमा या
संपूर्ण जीवन बीमा, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा या ग्राम सुविधा भी इसको बोला जाता है। योजना का उद्देश्य नामांकित व्यक्ति को पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि का भुगतान राशि के बराबर करना। योग्यता मानदंड, न्यूनतम प्रवेश आयु 19 वर्ष और अधिकतम प्रवेश आयु 55 वर्ष है। पॉलिसी का रूपांतरण, पॉलिसी धारक को 5 साल की पॉलिसी पूरा होने के बाद और पॉलिसी धारक 55 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले पूरे जीवन आश्वासन नीति को एंडोमेंट पॉलिसी में परिवर्तित कर सकता है। न्यूनतम राशि वही है 10,000 और 10 लाख रुपए। ऋण का विकल्प है 4 साल की पॉलिसी पूरा होने के बाद आप ऋण भी ले सकते हैं। पॉलिसी आत्मसमर्पण, केवल 3 पॉलिसी सालों को पूरा करने के बाद, मीन्स कि 3 साल आपका जो खाते में पैसा है लगातार 3 साल के बाद आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। आत्मसमर्पण के मामले में बोनस रद्द कर दिया गया है, यानी कि यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको प्रीमियम के ऊपर बोनस नहीं मिलेगा। आपका प्रीमियम मिल जाएगा बट उस पर जो प्रीमियम पर जो बोनस मिलना था वो आपका रद्द कर दिया जाएगा अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो। दे प्रीमियम, प्रीमियम बीमा राशि यह भी आवेदक की आयु आदि के साथ भिन्न होता है। मीन्स कि अगर आप ये खाता खोलोगे तो जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा उसको देखकर जो आपका प्रीमियम निकलेगा वो आप मंथली जमा करेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं आरपीएलआई का तीसरा प्रकार, इंडोमेंट एश्योरेंस, ग्राम संतोष भी इसे बोला जाता है। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। योजना का उद्देश्य वही है कि पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद जो है आपका जो नॉमिनी है उसको बोनस के साथ आपका जो है राशि दी जाएगी। योग्यता मानदंड, इस इंश्योरेंस पॉलिसी में न्यूनतम प्रवेश आयु 19 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष है। बीमा राशि मिनिमम, आत्मसमर्पण, केवल 3 पॉलिसी सालों के पूरा होने के बाद 5 साल से पहले आत्मसमर्पण के मामले में बोनस रद्द कर दिया गया है। दे प्रीमियम, प्रीमियम बीमा राशि आवेदक की आयु आदि के साथ भिन्न होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं आरपीएलआई का 4th टाइप, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, ग्राम सुमंगल, या इसको प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा भी बोला जाता है। यह इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए बेस्ट है जिनको समय पर आपकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नकदी की ज़रूरत होती है। इस योजना के तहत 2 प्रकार की पॉलिसी दी जाती है, एक 15 साल की अवधि के लिए और दूसरी 20 साल की अवधि के लिए। जबकि यदि आप पॉलिसी करवाने के बाद निश्चित अवधि से पहले पॉलिसी के पैसे चाहते हो तो वो पूर्व अवधि के लिए लाभ 6, 9, 12 और 15 वर्षों के अंतराल पर भुगतान किए जाते हैं, जबकि बाद के लाभ 8, 12, 16 और 20 वर्षों के अंतराल पर भुगतान किए जाते हैं। योजना का उद्देश्य समय समय पर पॉलिसी धारक को लाभ प्राप्त कराना है और पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में केवल बीमा राशि और अर्जित बोनस का भुगतान किया जाएगा। और योग्यता मानदंड, न्यूनतम प्रवेश आयु 19 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष है और न्यूनतम बीमा राशि 10,000 है और मैक्सिमम। पॉलिसी आत्मसमर्पण, केवल 3 साल पॉलिसी के पूरा होने के बाद 5 साल से पहले आत्मसमर्पण के मामले में बोनस रद्द कर दिया गया है। दे प्रीमियम, प्रीमियम बीमा राशि आवेदक की आयु आदि के साथ भिन्न होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्राम प्रिया की या 10 वर्षीय आरपीएलआई भी इसे बोला जाता है। ग्राम प्रिया 10 साल आरपीएलआई इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह एक एंडोमेंट योजना है जो 10 साल की अवधि के लिए है। बीमा कवर पॉलिसी को खरीद की तारीख से शुरू होता है। इस योजना का उद्देश्य पॉलिसी धारक या पॉलिसी अवधि के पूरा होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को लाभ प्रदान करना, आश्वासन जमा की गई राशि के साथ अर्जित राशि बोनस राशि के लिए है।
योग्यता मानदंड न्यूनतम प्रवेश 19 वर्ष और अधिकतम प्रवेश 45 वर्ष है। फ्रेंड्स, अभी तक की जो पॉलिसीज़ है उसमें अधिकतम 55 वर्ष था और जो हमारी RPLI जो है ग्राम प्रिया, उसमें जो अधिकतम जो आयु होगी वो है 45 वर्ष और न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपए है। पॉलिसी आत्मसमर्पण केवल 3 पॉलिसी सालों के पूरा होने के बाद 5 साल से पहले आत्मसमर्पण के मामले में बोनस रद्द कर दिया गया है। देय प्रीमियम इस पॉलिसी में भी प्रीमियम बीमा राशि आवेदक की आयु के साथ भिन्न होती है। मीन्स कि आपकी आयु को देखकर ही जो है प्रीमियम निकाला जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं RPLI का जो लास्ट प्रकार है आपका स्कीम फॉर फिजिकली हैंडीकैप्टेड पर्सन्स, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना का उद्देश्य पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में केवल बीमा राशि और अर्जित बोनस का भुगतान किया जाएगा। इस नीति का लाभ उठाने के लिए चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा विकलांगता की प्रकृति और सीमा का मूल्यांकन किया जाता है। बिना मेडिकल टेस्ट के इस इंश्योरेंस पॉलिसी का आप लाभ उठा नहीं सकते हो। मीन्स कि आपको मेडिकल टेस्ट आपको करवाना होगा, उसी के आधार पर आपका ये बीमा किया जाएगा। योग्यता मानदंड न्यूनतम प्रवेश आयु 19 वर्ष और अधिकतम प्रवेश आयु 55 वर्ष है। न्यूनतम बीमा राशि भुगतान किए गए प्रीमियम पर निर्भर करेगा। अधिकतम बीमित राशि भुगतान किए गए प्रीमियम पर निर्भर करता है। इसकी जानकारी आपको पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हो जाएगी। जब भी आप ये पॉलिसी करवाना चाहते हो तो नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ये आप करवा सकते हैं। पॉलिसी आत्मसमर्पण 3 पॉलिसी सालों के पूरा होने के बाद आत्मसमर्पण किया जा सकता है। देय प्रीमियम बीमा राशि आवेदक की आयु आदि के साथ अलग अलग होगा। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी आती हैं उनमें मेडिकल परीक्षण ज़रूरी होगा, यानी कि अनिवार्य है। जैसे कि आपको अपनी उम्र से संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे, विकलांगता के दस्तावेज पेश करने होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने RPLI के प्रकार के बारे में डिस्कस किया और मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बोनस के बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।